हे गाइस, आज की व्लॉग में हम जो देखने वाले हैं वो है दिंडकल फोर्ट। और अभी जो देख रहे हो वो है दिंडकल फोर्ट की एंट्रेंस। चलो अंदर जाते हैं और क्या क्या है करके एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, इसका विजिटिंग टाइम है 10 AM to 4 PM और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करते हैं। इसका टोटल फेयर है पर पर्सन के लिए 25 रुपीज़। अभी हम लोग एंट्रेंस से जस्ट अंदर आए हैं। देखने को मिलता है वहाँ स्टोन बेंचेस ताकि हम रेस्ट कर सकें। और ये छोटे छोटे स्टेप्स से ये पूरा पहाड़ के ऊपर तक पहुँचने तक हमको ये स्टेप्स मिलते हैं। तो चलो ऊपर देखते हैं आगे क्या है करके। तो लगभग 10 मिनट्स लगा हमको ऊपर पहुंचने के लिए। और ऊपर का मेन एंट्रेंस का डोर जो है अभी हमको दिखाई दे रहा है। और अंदर आ जाते ही देखते हैं कि अंदर क्या क्या है करके। एक पर्सनल टिप तो बनता ही है, जितना पानी भरना है भर के चली जाओ, क्योंकि ऊपर में पानी या फिर कुछ भी लेने के लिए कोई भी शॉप्स नहीं है। तो बाहर जितना ड्राई था उतना ही फ्लोरिशिंग एक ट्री हमको अंदर से वेलकम करता है। और हम ये जो दोनों तरफ से देखते हैं वो है छोटे छोटे विंडोज़। इसको सीक्रेट रूम्स भी बोला जाता है, जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह, आर्म्ड थिंग्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ किए हैं करके बता रहे हैं। ये है और एक एंट्रेंस। और इस डोर का स्पेशलिटी जो है, ये डोर के अंदर छोटा सा एक डोर बना है ताकि जो एनिमीज़ आ रहे हैं या कोई और आ रहे हैं करके पहले इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद डोर खोला गया था, ऐसे करके बोला जाता है इधर। तो ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा यूनिक लग रहा है। इधर थोड़ा अंदर हमको एक गुडोन नज़र आता है। तो ये जो गुडोन है वो फ्रेंच आर्किटेक्चर पे बनाए हैं और पूरा डबल वॉल्ड गुडोन्स है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। और ये गुडोन तभी का ज़माने पे प्रिजनर्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और तो छोटा छोटा होल्स जो है उसके अंदर से ये गुडोन पूरा एक्सटेंड होते जा रहा है। तो अभी एक छोटा एंट्रेंस से हम लोग गुजर के बाहर आ रहे हैं। तो देखा जाता है तो यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े दीवार हैं, कोई विंडोज़ अवेलेबल नहीं है। और सिर्फ सनलाइट एंटर होने के लिए छोटा छोटा होल्स है जिसके थ्रू हमको सनलाइट मिलता है। तो ये जो जगह है जो बहुत ही प्रोटेक्टेड है। तो कभी इसको गोडाउन्स माना जाता है जहाँ पे आर्म्ड इक्विपमेंट्स रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है करके बता रहे हैं, या फिर इसको प्रिजनर स्टोर करने के लिए भी यूज़ किए हैं करके भी बताया गया है। तो ये जगह बहुत ही शांत है, लेकिन इसका मेंटेनेंस में थोड़ा कमी है। तो लोगों यहाँ पे इधर आते हैं तो थोड़ा स्क्रिबल करके रख के चले जाते हैं। तो अगर वो नहीं रहता है तो ये जगह का शोभा और भी अच्छा रहता है। अभी वो गुडोन के ऊपर व्यू देख रहे हैं। थोड़ा इसका हिस्ट्री के ऊपर देखेंगे तो 1605 में मुत्तु कृष्णप्पा नायकर जी ने इसी को बनाए हैं। और 1742 में ये मैसूर आर्मी की अंडर आए हैं। तो तब वेंकटराया ने इसको रूल करना शुरू किए हैं, लेकिन तब की प्रजा लोग जो थे वो टैक्स भरने के लिए मना किए थे। तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हैदर अली जी ने इसी फोर्ट को कैप्चर किए थे। तो लेटर इन 1788 हैदर अली जी की जो बेटे हैं टिप्पू सुल्तान जी, वो इसी जगह को रूल करने के लिए आए हैं। और तब से लेके 2 साल उनकी हाथ पे था और ठीक 1790 पे ये ब्रिटिश की हाथ में चला गया है। और तब से लेके इंडिपेंडेंस तक ये जो फोर्ट है वो पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर ही था। ये फोर्ट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ देखने को नज़र आते हैं। और इसमें पानी भी हमेशा भरा पड़ता है, चाहे जितना भी समर हो या फिर विंटर हो, कुछ भी हो, इसमें पानी रहता ही रहता है। तो जब टिप्पू सुल्तान जी इस फोर्ट को रूल करते थे तब ये वॉर ट्रेनिंग सेंटर था और बहुत सारे हॉर्सेस यहाँ पे रहते थे, बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ ट्रेनिंग करते थे करके बोल रहे हैं। तो ये वाटर बॉडीज़ वो इस्तेमाल किए हैं फॉर सोल्जर्स खुद पानी पीने के लिए, घोड़ा को पानी देने के लिए या फिर स्नान करने के लिए इसी वाटर बॉडी से वाटर वो इस्तेमाल करते थे। तो ये जगह बहुत शांत सा रहता है और बहुत क्लीन और नीट रहता है और देखने में भी मज़ा आता है। तो इस यहाँ से दिंडकल का पूरा व्यू जो है वो कुछ ऐसा नज़र आता है हमें यहाँ से देखते हुए। तो पूरा ये व्यू को एंजॉय करने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमको कैनॉन स्टेशंस नज़र आते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे स्लिट्स जो दिखाई देते हैं उसमें वो कैनॉन्स फिट करते हैं और उसी से वो वॉर या फिर जो एनिमीज़ को उनको अटैक करने के लिए यहाँ से पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पे हमको नज़र आता है 2 एक्चुअली पोजीशन पे है और एक नीचे पड़ा है। बोलते हैं कि इसी कैनॉन को अगर एक बार चलाएंगे तो पूरा दिंडकल सिटी डिमोलिश हो सकता है, उतना पावरफुल कैनॉन्स इंस्टॉल किए हैं। और ये फोर्ट एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस हुआ करता था पहले के ज़माने पे।
तो ये कैनॉन्स का अभी भी मिस्ट्री है कि बाकी सब कैनॉन्स किधर गए, तो वॉर के दौरान गए या फिर चुराया गया था, ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हमको यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ से 100-200 मीटर्स की सीढ़ी है, चढ़ते ही हमको ये टेम्पल नज़र आता है। ये पूरा विजयनगर किंगडम आर्किटेक्चर से बनाए हुए टेम्पल है। दिंडकल फोर्ट की सबसे ऊपर ये टेम्पल हमको देखने को मिलता है। तो अभी आउटर व्यू कुछ ऐसा है, तो अंदर जाके देखते हैं। अंदर ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, लेकिन टेम्पल बहुत बड़ा है और वो विजयनगर आर्किटेक्चर पूरा हमको इस पे नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे दर्शन करने के लिए कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान थे उसको नीचे लेके रख के प्रतिष्ठित कर दिए, क्योंकि एनिमीज़ वक्त बन के अगर अंदर आके कुछ अटैक हो सकता है करके वो फेयर किए हैं। तो यहाँ के जो भगवान थे उसको नीचे लेके चले गए, तो यहाँ अभी फ़िलहाल कोई दर्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ के आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है और ये टेम्पल इतना ऊपर है करके यहाँ पे शायद ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो उसका आर्किटेक्चर जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है अभी कुछ डैमेज नहीं हुआ है, तो एक अच्छा सीनिक व्यू बन रहा है ऊपर। तो इसको अभिरामी अम्मन टेम्पल बोलते हैं। ये जो टेम्पल में जो आर्किटेक्चर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक एनिमल का नाम है यार्ली, वो यहाँ पे अक्सर नज़र आता है। ये आर्किटेक्चर में पूरा काम और पीसफुल रहता है ये जगह। और यहाँ पे हमको अच्छे से मेडिटेशन करने के लिए होता है। थोड़ा टूरिस्ट जब आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन करके जाते हैं। और ये जो जगह है हम जो देख रहे हैं वो जेल की तरह इस्तेमाल किया गया था, वो जो जस्ट टेम्पल की पीछे तरफ हमको नज़र आता है। और सिंस ये थोड़ा अबैंडन टेम्पल है तो हमको थोड़ा हॉरिफिक भी लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते जाते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत हॉरिफिक लगता है। अदर दैन दैट यहाँ से पूरा दिंडकल की व्यू आपको पूरा नज़र आता है, बहुत ही कलरफुल सिटी लगता है। तो आप जब दिंडकल विज़िट करते हो तो दिंडकल तलपाकट्टी बिरयानी टेस्ट करने के अलावा आप और एक प्लान भी बना लेना कि दिंडकल फोर्ट विज़िट करने का। तो या हमारा व्लॉग इधर से ख़त्म होता है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्लॉग कैसे लगा, तो आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।